नमस्ते। आज की वीडियो यानी इस कोर्स के चैप्टर 11 में हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो एक टाइम पे हर सैलरीड आदमी का फेवरेट टैक्स सेविंग टूल हुआ करता था, ELSS म्यूचुअल फंड। लेकिन आज सवाल ये है, क्या नए टैक्स रजीम के जमाने में ये फंड अब भी रेलेवेंट है? जब भी हम पहले टैक्स सेविंग की बात करते थे, एक नाम हमेशा सबसे पहले दिमाग में आता था और वो है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। साल के 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंडर टैक्स फ्री, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री, और जब पैसा 15 साल बाद निकालो तो वो भी पूरा का पूरा टैक्स फ्री, सेफ, सिक्योर और गवर्नमेंट बैक्ड। इससे बेटर किसी को क्या ही चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने मार्केट और रिटर्न समझने शुरू किए, एक नया ऑप्शन पॉपुलर होने लगा, ELSS म्यूचुअल फंड्स। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और साथ ही देता है सेक्शन 80C का बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड, जबकि PPF का लॉक इन 15 साल का था। ELSS ने 3 साल में ही पैसा निकालने का ऑप्शन दे दिया और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स भी PPF से ज्यादा मिलने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले 10 साल में एवरेज ELSS फंड्स ने 12 से 14% तक का एनुअल रिटर्न दिया है, जबकि PPF ने वही यूजुअल 7-8% का रिटर्न। बट ELSS और PPF में एक छोटा सा फर्क है। PPF में डिपॉजिट और विथड्रॉल दोनों ही टाइम टैक्स बेनिफिट है, बट ELSS में सिर्फ डिपॉजिट के टाइम ही टैक्स बेनिफिट है। ELSS से जो रिटर्न्स मिलते हैं उस पे 12.5% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है 1.25 लाख के एग्जेम्पशन लिमिट के बाद। और इस टैक्सेशन के बावजूद ELSS PPF से बेटर चॉइस हुआ करती थी। और ELSS और नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में ये फर्क है कि ELSS एक 3 साल के लॉक इन के साथ आता है और बाकी म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉक इन नहीं होता है। तो अब आपका एक बहुत जेन्युइन सवाल आएगा कि न्यू टैक्स रजीम जिसमें सेक्शन 80C के कोई बेनिफिट्स नहीं है, तो फिर ELSS में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा है भी या नहीं? इनफैक्ट न्यू रजीम के अकॉर्डिंग तो PPF में भी इन्वेस्ट करते टाइम अब कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो आपके इस डाउट का आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम में हो और 80C का बेनिफिट लेना चाहते हो तो ELSS एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड रिस्क्स एंड रिटर्न्स को समझते हो। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रजीम में हो तो ELSS में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, रिलेटिवली रिटर्न्स भी बेटर मिलेंगे और कोई लॉक इन भी नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर है कि ELSS है क्या, सेक्शन 80C के बेनिफिट्स क्या थे और न्यू रजीम में क्यों ELSS का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।